आजकल आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हमारे आसपास हम अपने सर्कल के लोगों को बार बार बोलते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, जैसे कि कोविड पेंडेमिक में जो ये कोविड इन्फेक्शन है, ये सीधा लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और काफ़ी जो है ये डैमेज कर रहा है लंग्स को। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम डीप ब्रीदिंग करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम डीप ब्रीदिंग कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको डीप ब्रीदिंग के साथ हम अपनी माइंड पावर को अगर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली आप डीप ब्रीदिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी एक तो लैंग्वेज है विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइजेशन इसको अगर हम करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। और अगर इसको कोई भी कमांड रिपीटेडली अगर दी जाती है तो ये उस कमांड को भी बहुत इम्पोर्टेंट समझता है और उस कमांड को भी ये फॉलो करने लगता है। तो जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 80-90% पावरफुल है, तो हम इसकी पावर को डीप ब्रीदिंग के साथ अटैच करके इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको शेयर करती हूँ। आपको करना क्या है कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली शैलो रेस्पिरेशन लेते हैं, यहाँ से हम जो है अक्सर अपनी सांस को खींचते हैं। तो अब आपको अपना फोकस अपने अम्बलाइकस पर लेके जाना है। तो जैसे ही आप अपना फोकस अम्बलाइकस पर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप से आपकी जो ब्रीदिंग है वो डीप होने लगेगी। एक तो आपको ये करना है, अपने जो है फोकस को यहाँ लेके जाना है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो और डीप हो जाए। तो आप विजुअलाइज़ करें कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, किसी ऊंची जगह पे बैठे हैं, और नीचे से जितना ज़्यादा आप अपने आप को विजुअलाइज़ करेंगे, समझिए कि आप एक बहुत बड़े ग्लोब के ऊपर बैठे हुए हैं और ग्लोब के बहुत नीचे से आप जो है सांस को खींच रहे हैं। तो जैसे ही आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे कि मैं वहाँ से सांस को खींच रहा हूँ या खींच रही हूँ, तो आप देखेंगे आपका जो ब्रीदिंग है वो और भी ज़्यादा डीप हो जाएगी। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह से देखें कि आप समझो कि आप बालकनी में बैठे हैं या अपने कमरे में ही बैठे हुए हैं और आपके जो सामने की दीवार है, कुछ दूरी पर है वो दीवार, और वहाँ से आप दीवार से जो है सांस को खींच रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आप जो है, जैसे ही आपका फोकस उस वॉल के ऊपर जाएगा और आपकी डीप ब्रीदिंग और भी ज़्यादा, आपकी जो इनहेलेशन है वो और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो एक तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसको रिपीटेडली कोई कमांड दी जाए तो उस कमांड को ये बहुत इम्पोर्टेंट समझता है और अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो अब आपने इसके साथ अपने मन में 2 सेंटेंस बोलने हैं कि हर सांस के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूँ, हर सांस के साथ मैं बेहतर होती जा रही हूँ, मेरे लंग्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेरे फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो इस तरह से आपने ये 2 अफर्मेशंस साथ के साथ बोलनी है। अब जैसे कि आपने डीप ब्रीदिंग लिया, आपने पहले इनहेल किया, तो आपने विजुअलाइज़ किया कि मैं दूर से जो है सांस को खींच रहा हूँ। तो अब आपने साथ के साथ ये भी विजुअलाइज़ करना है कि वो जो एयर है वो आपके लंग्स के एक एक एयर सैक में पूरी तरह से भर गई है। जैसे कि हम एक बैलून को फुलाते हैं, तो आपके पूरे जो एयर सैक्स हैं उनको साथ के साथ साइमल्टेनियसली आपने ये विजुअलाइज़ करना है कि वहाँ पर जो आपके सारे एयर सैक्स हैं वो जो है एयर से भर गए हैं और उसके आसपास कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई सिक्रीशंस हैं, वो जो है डिज़ोल्व होता जा रहा है। वो जो है मतलब बिल्कुल वहाँ उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन है, हेल्दी आपके जो सेल हैं लंग्स के। तो आपने उनको देखना है, समझो कि जैसे वो वाइट कलर के हैं, वाइट कलर का मतलब वो हेल्दी हैं, और वहाँ वो सारे वाइट कलर के एयर सैक्स, सेल्स, कुछ भी आप कहें, और वो पूरे जो हैं मतलब एयर से भरे हुए हैं। और इस तरह से आपने इन 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। अब ऐसा है कि हम लोग जो है ना
अगर हम फोकस के साथ करते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम शैलो ही लेते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फोकस को बनाएं। अब फोकस तो बनता नहीं है क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता, वीकनेस है बॉडी में, या हमारी डाइवर्शंस हैं, या हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाके माइंडफुलनेस बेल करके एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लें। तो इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली आप करना चाहें, 1 आवरली कर सकते हैं, हाफ आवरली कर सकते हैं, 2 आवरली कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि वो जैसी बेल मतलब आपको वो रिमाइंड कराएगी, तो आप एकदम से 15-20 इस तरह की डीप ब्रीदिंग ले लें। तो अगर आप ज़्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप ये आपका मतलब आप देखें कि इमीडिएटली आपकी डीप ब्रीदिंग तो डेफिनेटली होने वाली है, साथ के साथ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जो है इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करें, इस टिप को आप यूज़ करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत 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 पावरफुल है, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है ये जो आपके लंग्स की प्रॉब्लम है उनसे बाहर आने वाले हैं। तो आप ज़रूर करें इस प्रैक्टिस को, जैसे भी मतलब आपको इजी लगे। अलार्म फिट करें और फोकस को बनाएं, अफर्मेशंस बोलें, विजुअलाइजेशन करें। तो जैसे ही आप इन सबको इन्वॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपकी रिकवरी बहुत बहुत फास्ट होने वाली है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपना ख्याल रखें और आपकी लाइफ में हेल्थ एंड हैप्पीनेस हो। थैंक यू सो मच।